और मैंने एक चीज देखी कि श्री कृष्ण का जो दुश्मन था या दुश्मनी उन्होंने जिससे ली रखी थी, वो गुरु द्रोण और गुरु भीष्म थे। उनको क्रोध गुरु द्रोण और गुरु भीष्म पे ज्यादा आया था। क्यों आया था? क्योंकि उन दोनों को समस्त सत्य का ज्ञान था, इसके बावजूद वह असत्य का साथ दे रहे थे। और समाज बिगड़ता बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के कुछ ना करने से समाज बिगड़ता है। ठीक। और एक बात याद रखना बच्चा, जो ताकतवर व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वह युद्ध तुरंत नहीं करता है। तुरंत किए गए, जैसे जस्ट लाइक दैट तुम्हारी किसी लड़ाई हो गई और तुमने उसको 2 चट्टे मार दी, तो वो युद्ध वहीं खत्म। तुम्हारा हिसाब हो गया, अब कोई आगे हिसाब नहीं होगा। लेकिन अगर युद्ध करने वाला व्यक्ति जिस जगह पर उसका अपमान हो रहा है और वह शांत हो गया, तो यकीन मानो सामने वाला हार गया, क्योंकि वह तुम्हें एकांतवास में जाएगा और तुम्हें ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएगा कि जिससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। और श्री कृष्ण जी ने भी यही सिखाया है गीता में, और यही दिखाया भी। जब युद्ध छिड़ा तो पांडवों को अज्ञातवास हुआ, और उसके बाद छल का चक्रव्यूह छल से निर्मित किया। और अभिमन्यु मत बनो बच्चा कि चक्रव्यूह में तुम्हें घुसना आता है लेकिन निकलना नहीं आता। इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। अधूरे ज्ञान पे मत जाओ, संपूर्ण जब पता चल जाए तब तुम इस बात को करना। बाकी तुम्हारा किस चीज पे डाउट है हमें बताना। और मैं तुमसे एक वादा करता हूं और वादे के साथ कहता हूं, श्री कृष्ण को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उनकी युद्ध नीति को समझ जाओगे, तुम इस दुनिया का कोई भी युद्ध नहीं हारोगे, सामने वाला चाहे जितना बलशाली हो। और श्री कृष्ण किसको अपनाते हैं ये भी समझ लो। पांडव मतलब 5। सर्वप्रथम आते हैं युधिष्ठिर मतलब धर्म। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वो श्री कृष्ण का प्रिय है। दूसरे नंबर पे आते भीम। भीम मतलब साहस, ताकत। ठीक। जो व्यक्ति साहसी होता है वो भी उन्हें प्रिय है। तीसरे आते अर्जुन, जो सत्य और असत्य का विभेद कर सत्य को चुनता है। ठीक। जो धर्म और अधर्म का विभेद कर धर्म को चुनता है, जो दुनिया को छोड़ परमात्मा को चुनता है, वो अर्जुन है। और चौथा आता है सहदेव, मतलब जो व्यक्ति सहज भाव का है, सबके प्रति विनम्र भी रहता है और अपनी शक्तियों का व्याख्यान नहीं करता है लेकिन शक्तिशाली होता है। और नंबर 5 पे आता है नकुल, जिसका कोई कुल नहीं। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में बार बार एक बात कहता हूं और अंतिम क्षण तक एक बात कहूंगा, धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। और जो व्यक्ति इंसानियत के पथ पर चलता है और इंसानियत को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसे कोई नहीं हरा सकता बच्चा। सामने वाला सोचेगा कि लो मैंने इसकी बेइज्जती कर दी, मैंने इसका अपमान कर दिया, ये पगले हैं, भगवान के चक्कर में पड़े हैं, भगवान कहीं नहीं आते, ये कलयुग चल रहा है। सब्र करो, सारा रिजल्ट सामने आएगा। लड़ने वाला अगर शांत हो गया है तो यकीन मान लो तुम उसके चक्रव्यूह में फंस चुके हो।